हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार जयकांत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यह मेरा तीसरा एपिसोड है, जिसका शीर्षक है हिंदी साहित्य के महान कहानीकार प्रेमचंद जी की एक प्रमुख कहानी सदगति। सदगति का अर्थ है मोक्ष या मुक्ति। प्रेमचंद जी ने सदगति कहानी के माध्यम से समाज की वास्तविकता को उजागर किया है। प्रेमचंद जी के समय में समाज में प्रखर रूप से जात पात व वर्गों का भेदभाव था। उस समय के समाज में केवल ब्राह्मणों का आदर सत्कार सर्वोपरि था। वे बाहर से दिखावा करते थे, परंतु अंदर से धर्म संस्कार के नाम पर निम्न जातियों पर शोषण करते थे। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज की कुरीतियों के साथ साथ उस वर्ग को भी उभारा है जो हाशिए पर पड़ा है। इस कहानी के मुख्य पात्रों की बात करें तो दुखी चमार, उसकी पत्नी झुरिया व पंडित घासीराम व पंडिताइन। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। दुखी चमार झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराइन से मांग लाना। दुखी, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आज तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। तहखाने में जाकर एक लोटा पानी मांगू तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उबले सैठे भूसा लकड़ी थोड़े हैं कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वे हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नियम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वे पवित्र हैं, ला तो डंडा पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल में बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अब मैं अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तब को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झोरी गोंड की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून हल्दी और पत्तल में किनारे चारों आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की ने ना मिलो तो भुजिन के हाथ पैर जोड़ ले आना, तो कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लड़की उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवाय क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशा पाशन में लग जाते, मुंह हाथ धोते। 8 बजते तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर बाहों में चंदन की गोल गोल मुद्रिका बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वे पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वे पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ में बांधकर खड़ा हुआ। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं को प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ शायद सगुन विचार करना है, अब कब मर्जी होगी।
घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ, ये घास कहाँ रख दूं? घासी, इस गाय के सामने डाल दे और झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। ये बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, ये लकड़ी भी चीर देना। खलियान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसेले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक में गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गई। पंडित जी भोजन करके चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी, पर वहां खाने को क्या धरा था? घर यहाँ से मील भर था, वहां खाना चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दवाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले कितने भी भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दम खम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था, लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास अपने खुरपे के समान सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस पर गांठ पर निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तरता, हाँफता था, थक कर बैठ जाता था, फिर उठता था। हाथ उठाए न उठते थे, पांव कांप रहे थे, कमर सीधी न होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं, फिर भी अपने काम किए जा रहा था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? बामनों का पूरा है। बामन लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गौंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई, उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहां ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर में से आग ले लूंगा, वहां तो अभी रसोई बन रही थी। ये कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला आया और पंडित जी के घर में बरोटे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच के आग मिल जाएगी तो ये चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म करूं, किसी बात की सुधी नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआठे से मुंह झुलस दूंगी, आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया है तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लोनियो यही लकड़ियां फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरजा कर कहा, वह घर में आया क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभाग था, और क्या? पंडिताइन, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर से जो इस तरह कोई घर में आएगा तो उसका मुंह भी जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी, पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती हैं, पंडित जी के घर में चमार कैसे चला आए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। भर चमार थोड़े ही है, इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी नहीं। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पाया गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझे बड़ी भूल हुई कि मैं घर में चला आया, चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। पंडिताइन दुखी की तरफ आग फेंकी, आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ी। जल्दी दुखी की तरफ आग फेंकी और आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी सिर के ऊपर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को छटकने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर का सत्यानाश हो जाए। पांव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया।
खटखट आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडिताइन जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को कुछ भी खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएंगी। पंडित, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी सोचकर तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आई थी। कोई आध घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वहीं गोड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े ये गांठ न फटेगी, नहा खलाकान होते हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गोड़, कुछ खाने को मिला, बस काम कराना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखी, कैसी बात करते हो चिकोरे, बामन की रोटी हमको पचेगी, गोड़ पचने को पच जाएगी, पहले मिले तो। मूछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बिगाड़ लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी देता है, ये उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चुकरी को उस पर दया आ गई। आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आध घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और ये कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े न फटेगी, जान बड़े निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी रहती है, पर इन्हें किसी की क्या चिंता। चलूं जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलियान यहाँ से 2 फरलांग से कम न था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द खत्म हो जाता, लेकिन फिर भी झोवे को उठाता कौन। अकेले भरा हुआ झोवा उससे न उठ सकता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, हाथ मुंह धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झोवे पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी जो की तो पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संजा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल, तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीच के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदले। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वे सब भूल गया। पेट भर पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं शायद ठीक न विचारे तो सत्यानाश हो जाए। जब तो संसार में इतना मान है, शायद ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार, कस के मार, और मार, कस के मार, अबे जोर से मार, तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है, लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फटा ही चाहती है, दे उसी दरार में। अपने होश में ना था दुखी, अपने होश में न था। न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आध घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच में फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। इसके साथ वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उठ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चोलियां हो जाएंगी। दुखी ने उठा। अब पंडित ने उसे दिख करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी सोच गए। स्नान किया और पंडिताइन बाना पहनकर बाहर निकले।
दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था, जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है न। दुखी फिर न उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई, पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा हुआ पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हक बकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। पंडित, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरोने में कहला भेज दो, मुर्दा उठा ले जाए। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी, केवल एक ही गौड़ का घर था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं, कोई गाँव में पानी पिएगा या नहीं। इधर गौड़ ने चमरोने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ले। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुंचे, पर चमरोने का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार ना हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहीं चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थीं। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था, एक भी न निकला। आखिर निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार न आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते, भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझलाकर कहा, इन डाइनों ने खोपड़ी चाट डाली, सदी का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी। जीता था तो कोई बात ना पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सभा पहुंची। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुर की नहीं, साध असाध किसी का विचार है इन सबों को। पंडिताइन, इन सबों को घिन भी नहीं लगती। पंडित, भ्रष्ट है सब। रात किसी तरह कटी, मगर सवेरे को कोई चमार ना आया। चमारे ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलका था। पंडित ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। तो साथियों, इस प्रकार दुखी चमार की सदगति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इस कहानी में आपको किस प्रकार की संवेदना मिली, इसमें आप कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों।